हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है। रिसेंट में मैं आपको बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2024 का फाइनल रिजल्ट, जो बहुत लंबे समय से हम लोग वेट कर रहे थे, वो रिजल्ट आपका आउट हुआ। बट उसमें भी कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3 ही हुआ, टोटल पोस्ट के नहीं आउट हुए। हालांकि रिजल्ट आउट हुआ, उसके साथ ही आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट हुआ था, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो कब आएगा ये रिजल्ट? और इस वीडियो के माध्यम से फिर मैं आरआरबी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज आप जो हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के रिजल्ट को पब्लिश कर दीजिए। बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा पैनिक हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो अपने सिलेक्शन को देखना चाहते हैं कि हम कहाँ सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड के रिजल्ट आए हैं और एनटीपीसी के रिजल्ट के बारे में। अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक से हाइप जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के जो है यहाँ पर रिजल्ट आउट किए गए हैं 2025 का। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपका बेंगलुरु जोन, जहाँ पे यूआर की कट ऑफ जो गई है 79.59 गई है। यहाँ पे एससी की कट ऑफ 73 गई है, 73.46। एसटी की 71। वहीं पे अगर हम बात करें ओबीसी नील वैकेंसी थी तो नहीं गई, ईएसएन की इतनी गई 65 गई है, और आरएलडी ओबीसी एनसीएल की 64 गई है। ये आप देख सकते हो डेट 21 मई 2026 की। तो आज ही ये रिजल्ट क्लियर किया गया है। उसके बाद में आप देख सकते हो बिलासपुर जोन। तो यहाँ पे दो रीजन थे, तो आप देख सकते हो 77 गई है सीआर के लिए, यूआर में 71 गई है, एससी के लिए 73। एससी से ज्यादा एसटी की चली गई है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वैकेंसीज कम होगी, फाइटिंग ज्यादा होगा। ओबीसी की बात करें तो 73 है, ईडब्ल्यूएस की बात करें 76 है, ईएसएन की बात करें तो 47 है, और वहीं पे एसईसीआर की बात करें तो यहाँ पे यूआर में वैकेंसी नहीं थी, एससी की 70 गई है, और यहाँ पे वैकेंसी नहीं, यहाँ पे वैकेंसी नहीं, और ईडब्ल्यूएस की 64 गई है। तो ये आपके दो जोन के हैं। धीरे धीरे आपको जोन, हर जिस भी जोन से हो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और वहां से जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है। क्योंकि रेलवे में है कि थोड़ा सा स्लो स्लो काम चलता है, किसी जून का एक दिन बाद भी आता है। तो अभी आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2024 की जो रिजल्ट है वो 7 मई को डिक्लेयर किया गया था, कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3 का। ठीक है। उसके बाद में आपको आई थिंक 8 मई को, शायद 8 मई, हाँ 8 मई को आपका इसका आया, सेक्शनल कंट्रोलर का आया। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, सेक्शनल कंट्रोलर में इतना टफ फाइटिंग होने के बाद हमारे पास नॉर्मलाइज डेटा नहीं था। जिस समय मैं एनालाइज कर रहा था, उसके बावजूद मैंने जब कटअप प्रिडिक्ट किया, तो वो आपको मार्जिन में ही कटअप है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो हर एक जोन का। तो वो मार्जिन में कटअप है। तो ये अच्छी चीजें हैं कि इतनी टफ चीजें होने के बावजूद भी कटअप जो है वो सही जा रही है। तो ये 8 मई को आया था, और उसके बाद मैं आपको बताऊं तो जस्ट उसके बाद, डेट मुझे याद नहीं आ रहा, जस्ट उसके बाद जेई का रिजल्ट आया था। ठीक है। डेट मुझे याद नहीं, बस जेई का रिजल्ट आया था, और आज आपकी टेक्नीशियन की डेट 1 की आई है। हालांकि आपको पता है कि ग्रुप डी की रिजल्ट डिले है ड्यू टू केस। ठीक है। तो यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो देखो, अंडर ग्रेजुएट में तो आपका जो ग्रेजुएट लेवल है उसका री एग्जाम जो हुआ था टाइपिंग का, वो 11 फरवरी को हुआ था। ठीक है, टाइपिंग। और जो अंडर ग्रेजुएट है यूजी का जो है, सॉरी यूजी का जो है वो हुआ था 13 फरवरी को। तो इसका जो रिजल्ट है वो 7 मई को डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हो कि 7 मई को जब ये डिक्लेयर किया गया, इट मीन कि अगर इसका एग्जाम जो है 11 फरवरी को हो रहा है, तो 11 फरवरी के बाद ही इसके रिजल्ट प्रिपेयर हुए होंगे। सिमिलरली इसमें भी यही काम होगा ना कि 13 फरवरी के बाद ही रिजल्ट बनना स्टार्ट हुआ होगा। तो 2 दिन का ही तो फासला है। लेकिन अभी तक आपको पता है कि आज 21 मई हो गया, और ये लोग अभी तक रिजल्ट नहीं दिए। जबकि इनका क्या सिस्टम है, अभी ये रिजल्ट देंगे तो उसमें भी क्या करेंगे, उसमें भी आपकी सीसीटीएस की, सीसीटीसी की देंगे सबसे पहले। ठीक है। फिर ट्रेन कलर की देंगे,
टीसी के देंगे, ये दो पोस्ट ही देंगे, और दोनों पोस्ट और जो दो पोस्ट है आपकी वो उसको क्या करेंगे कि वो होल्ड कर देंगे। ये दो पोस्ट देने में भी ये लोग इतना टाइम लगा रहे हैं। ऑलरेडी टाइम हो चुका है, अब बच्चा वेट भी कितना करेगा। हमने आपको एक लिस्ट कैलेंडर भी दिया था जिसमें ट्रेनिंग शेड्यूल की बात कही गई थी, डेट बैचेज मेंशन किए गए थे, उसमें तो अंडर ग्रेजुएट का भी था। तो ये रेलवे कर क्या रही है समझ में नहीं आ रहा है, आरआरबी कर क्या रही है, रिजल्ट डिक्लेयर करने में इनको क्या ही प्रॉब्लम हो रहा है। सिर्फ दो ही पोस्ट का तो देना है आपने, और दो पोस्ट आप होल्ड कर लोगे, तो ये दो पोस्ट आखिर दे दो, सबसे ज्यादा डिमांड इसी की है। तो मैं इस वीडियो से आरआरबी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज जो है आप जितना जल्द हो सके एनटीपीसी का रिजल्ट जो है डिक्लेयर कीजिए, क्योंकि बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। कितना वेट करें, आप देखो कब की नोटिफिकेशन है, एग्जाम कब हुआ, रिजल्ट इतना डिले आएगा, हम ऑलरेडी हाफ ऑफ द ईयर आ चुके हैं, ये जून आ रहा है। तो ये समझना पड़ेगा ना कि साल का ये आधा साल हम लोग सब सफर कर चुके हैं। तो किसी के फ्रस्ट्रेशन लेवल को भी आपको देखना पड़ेगा, बच्चे पैनिक हो रहे हैं, तो एटलीस्ट रिजल्ट तो डिक्लेयर करना चाहिए। कोई टाइमलाइन नहीं है कि आपका कब से कब क्या टाइमलाइन आप पकड़ रहे हो, कुछ भी नहीं पता। बस जब मन किया तब रिजल्ट दे रहे हैं, जब मन किया नहीं दे रहे हैं, कितना भी मन किया होल्ड कर दिए, कुछ पोस्ट के दिए कुछ पोस्ट के नहीं दिए। तो ये सब चीजें चल रही हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी कैंडिडेट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में अपियर हुए थे, अगर आप रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं तो इस वीडियो को हाइप करो, ठीक है। हाइप और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और साथ ही साथ मैं बताऊं कि देखो ऐसा कोई स्पेसिफिक मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि रिजल्ट आपका इस वीक आ रहा है अगले वीक आ रहा है। बस मुझे इस वीक का उम्मीद था कि हो सकता है, क्योंकि ये 13 फरवरी को एग्जाम हुआ था, तो 11 फरवरी वाला 7 मई को आ गया था, तो 13 फरवरी वाला मानो कि इस वीक में आ ही जाएगा। ऐसा था, आने के लिए आ भी सकता है, क्योंकि आज 21 मई है, कल 22 मई होगा। तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा आप लोग जो पूछते हो ना कि इन्फॉर्मेशन दीजिए, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो मैं जस्ट रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आरआरबी से, और साथ ही साथ ये भी उम्मीद कर सकता हूँ कि ये जो मई चल रहा है, क्योंकि कल तो लास्ट डे हो जाएगा इसका, तो ये मई में ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दे, यही उम्मीद करेंगे। और ताकि रिजल्ट देखो डिक्लेयर होगा तो पैरेलली जो है यूजी की भी डीवी शेड्यूल हो जाएंगी, और आपकी एनटीपीसी की भी डीवी चल रही है। तो ऐसा हो सकता है। तो बस यही रिक्वेस्ट है आरआरबी से और आप लोग से भी, कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप कीजिए, और उम्मीद करेंगे कि आरआरबी जल्द से जल्द रिजल्ट डिक्लेयर कर दे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी का ख्याल रखिएगा।